अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अंडा पराठा, वो भी मेरे स्टाइल से। जो बच्चे अंडा खाना पसंद नहीं करते उनके लिए तो ये बेस्ट हो जाएगा। आज मेरी रेसिपी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, अंडा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे अपने अंडे की तैयारी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चम्मच देसी घी के यूज़ किए हैं। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया प्याज। मैंने 2 प्याज लेके उसको चॉप कर लिया, उसी के अंदर मैंने हरी मिर्चें भी चॉप कर ली। ठीक है, अब हम इसको करेंगे थोड़ा फ्राई, तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये फ्राई हो जाए तब तक हम अपने अंडों की तैयारी करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं अंडे तोड़ूंगी इसके अंदर। अंडे अब आपके ऊपर है, फैमिली आपकी कितनी है उस हिसाब से लीजिएगा। तकरीबन मेरे इसके अंदर अंडे होंगे, अब ये समझिए कि अंडे की पूरी ग्रेवी बनेगी हमारी, तो फिर मैं इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 अंडे ले लूँगी। और ये मेरे पास देसी अंडा है, आप कोई भी अंडा ले सकते हैं, फार्मी भी ले सकते हैं, देसी भी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आपने वो अंडा ले लेना है। ये देखिए, मैं इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ, कुटा हुआ, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। काला नमक आधा चम्मच, क्योंकि मैं इसके अंदर नमक नहीं ऐड करूँगी, यही नमक जो हमारा होगा अंडों में फ्लेवर डालेगा। ठीक है जी। उसके बाद मेरा है चौथा हिस्सा चाट मसाला। नमक आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे ऐड करें। ठीक है जी। और ये तकरीबन 1 से सवा चम्मच मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है अपना हरा धनिया। ठीक है, प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। ये बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, हमारा प्याज सौते हो गया। अब हमने अपना जो अंडे की ग्रेवी बना के रखी थी, अच्छे तरीके से उसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, और इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर हम थोड़े मोटे मोटे से क्यूब्स बना सकें। ये देखिए, अब मैं इसको हिलाने लगी हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ताकि ये हमारे मोटे मोटे पीस बन सके। ये देखते हैं आप। ये देखिए, मैं नीचे से हटाऊंगी। ये देखिए, देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब इसको हल्का हल्का सा मैं तोड़ लेते हैं, हल्का हल्का। इसको इतना ही पकाना है हमने। देखिए, तो मोटा बहुत ज़्यादा पीस लगे तो थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा। ये देखिए, और ये ड्राई इसलिए बना है कि मैंने इसके अंदर ऑयल बहुत कम डाला है, और फिर हमारा पराठा बनेगा उसके अंदर ऑलरेडी ऑयल होगा, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़े कम ऑयल में बनाया है। ठीक है जी। ये देखिए, ये बन गया बिल्कुल। अब मैं इसको निकालूंगी और फिर हम अपने पराठे की तैयारी शुरू करेंगे। ये देखिए, मैंने पेड़े बना लिए हैं। ठीक है जी। अब आज हम बनाएंगे चकोर पराठा। ठीक है, ये पेड़ा उठाएंगे, इसको इस तरीके से मैं बेलूँगी। ये देखिए, गोल रोटी बेलूंगी मैं इसके अंदर। ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी अच्छी रोटी बेल रही है। इसमें आटे की भी बड़ी महारत होती है। आपका आटा अच्छा गूंदा हुआ होगा तो रोटी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, ये देखिए, ये बन गया, रोटी बन गई हमारी। अब मैंने उठाना है देसी घी, ये लेना है इसके अंदर। मैं असली घी यूज़ कर रही हूँ, आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से इसको लगाएंगे। ये देखिए, मैंने ऑयल लगा लिया। अब हम इसके साथ इसको यूँ करेंगे फोल्ड, फिर इसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये हमारा हो गया चकोर पेड़ा। और इस पेड़े को हम उठाएंगे और यहाँ से बेलना शुरू करेंगे। देखिए, थोड़ा सा एहतियात के साथ। ये देखिए, माशाल्लाह से।
और फिर यहाँ से उठाएंगे और इसको इस तरीके से, ताकि यहाँ के जो किनारे हैं उसको भी हम पतला कर सकें। ठीक है जी, ये बन गया। अब हम इसको उठाएंगे और अपने तवे पे डालेंगे। हमारा पराठा हमने डाल दिया इस तरीके से। अब हम करेंगे अपना फ्लेम थोड़ा तेज़ ताकि जल्दी पके। ये देखिए नीचे से हो चुका। अब मैं इसको करूँगी चेंज। ये देखिए अब हमने इसको उठाना है, ऑयल लगाना है, जैसे कि हम पराठा बनाते होते हैं अपना, सेम उसी तरीके से। देखिए बिस्मिल्लाह। दोनों तरफ ऑयल लगाने के बाद मैंने अपना फ्लेम कर देना है लो। ये देखिए पहले इसको पकाना है। हमारा तवा पका हुआ है, तेज़ गरम है, और अब मैंने इसको स्लो किया है क्योंकि जब तक ये लो होगा तब तक हमारा पराठा पक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये देखिए यहीं पर हमने अपनी फिलिंग को भरना है। ये देखिए माशाल्लाह से सारे पराठे को आपने पका लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा पराठा पक रहा है हमारा। ये देखिए ये बन गया हमारा पराठा। अब हमने जो फिलिंग बनाई थी अपनी वो उठानी है और इस तरीके से इसके ऊपर रख देनी है। ये देखिए अच्छे से जितनी आप चाहें इसको फिल कर दें, और इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी चीज़ से ये होगा कि ये हमारा जो अंडा है ये बिल्कुल इसके अंदर चिपक जाएगा चीज़ के साथ, और बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर अंडा है। और ये आप बड़े मज़े से बच्चों को आराम से खिला सकती हैं। काफ़ी हेल्दी आपका ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये देखिए अब यह पराठा हमने लो इसीलिए किया था ताकि नीचे से ये बिल्कुल भी जले ना। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। ये देखिए अब हमने इसको पलट के इस तरीके से, ये देखिए हमने इसको पका लेना है बस। अपने आपको ये डिश में निकाल के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से। बस इसकी सिर्फ चीज़ मेल्ट होने का मैं वेट करूँगी। ये देखिए हमारे दोनों पराठे मैंने रेडी कर लिए। अब हम इसको करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बीच में से कट। और ये देखिए माशाल्लाह कटिंग भी सही नहीं हो रही। ये देखिए ये चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप बनाइएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।